जो इमरान खान के टाइम पे मैंने बजट सेशंस कवर किए, तकरीबन उन्होंने 3 बजट्स पेश किए। मैं हर मौके पे वहाँ पे असेंबली में मौजूद था, क्या हो रहा था ये सारी चीज़ें मैंने विटनेस की हैं। मुल्की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़रा ने, मुशीरों ने, मुआवनीन ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी तनख्वाहें 10% कम कर दी थी। मैं आज बजट के हवाले से पुराने कुछ अदादोशुमार सर्च कर रहा था, तो मैंने जब अपनी ही टाइमलाइन पे देखा तो एक ट्वीट मेरे सामने आ गया और ये वाकई नज़रों से चीज़ ओझल हो चुकी थी या हम भूल चुके थे कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में सारे वज़रा ने, सारे मुआवनीन ने, मुशीरों ने, वज़ीरों ने अपनी तनख्वाहें 10% तक कम कर दी थी रज़ाकाराना तौर पे। और ये आप टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर जो ब्रेकिंग न्यूज़ उस टाइम हमाद अज़हर पेश कर रहे थे वो भी आप देख सकते हैं कि ये हुआ था, खाली ट्वीट की हद तक या कोई अफवाह नहीं है, वाकई ये काम उन्होंने कर दिखाया था। और इस बार बजट से पहले क्या क्या हुआ, मतलब बजट में हम देख रहे हैं 7%, 6% तक की बातें चल रही थी। अब जाके वफाकी काबीना से उन्होंने 10% तक की तनख्वाहें अप्रूव करा ली कि जनाब बहुत बड़ा रिलीफ आप लोगों को दे दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया। लेकिन इस इजाफे से पहले इन सब लोगों ने, ये जो आपके नुमाइंदे बन के ऐवान में बैठे हैं, इन्होंने अपने लिए क्या क्या कुछ किया उसकी तस्वीरी झलकियां अखबारों में लगी हेडलाइंस बता रही हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई पंजाब अरकान के एमपीए से। सबसे पहले एमपीएज ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, वो भी कोई 1-2 गुना नहीं, 8 से 10 गुना उन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया। उसके बाद बारी आई एमएनएज की, और एमएनएज की तनख्वाहों में 300% तक इजाफा किया गया। अलाउंसेज अलग और बाकी सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो उनको मिल रहे हैं वो अलग, लेकिन तनख्वाहों में 300% तक इजाफा हुआ। उसके बाद वफाकी वज़रा की बारी आई और वज़रा की तनख्वाहों में भी 150% तक इजाफा कर दिया गया। और उसके बाद स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की बारी आई, 600% तक इजाफा। ये हैरान कुन था, अपनी नौयत का एक बिल्कुल मुनफरिद वाक़या था जब ये कुछ दिनों पहले, 2-4 दिनों पहले 600% तक इजाफा किया गया, वो भी अलाउंसेस से हट के। और सिर्फ यही नहीं, बाकी रह गए जजेस की तनख्वाहों में भी अभी हालिया इजाफा जो आपने देखा है वो क्या क्या कुछ है। कुछ एडहॉक जजेस तैनात किए गए सुप्रीम कोर्ट में, वो अपनी पेंशन अलग ले रहे हैं और नई तनख्वाह जो है, नया इजाफा वो अलग से वसूल कर रहे हैं। और फिर जो बाकी जजेस थे उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया। तनख्वाहों में इजाफा कोई बुरी बात नहीं है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ये हर सैलरीड क्लास का हक है, मिलते हैं। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है कि आवाम के पास क्या जा रहा है, बड़ी मुश्किल से 6 से 7% तक की हेडलाइंस चलती रही 2-3 दिन तक कि जनाब बहुत मुश्किल है, 6 से 7% तक इजाफा करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर काबीना के इजलास में 10% तक इजाफा हुआ। अगर ये 6 से 7% तक की रखते तो फिर अवामी रिएक्शन या जो रद्द-ए-अमल आना था शायद वो फेस ना कर पाते। और अभी भी को बहुत ज़्यादा नहीं है, ये इन हालात में ऐसे ही है कि हातिम ताई की कबर के ऊपर ही लात मारी। बहरहाल वापस आते हैं, ज़रा ऐवान के अंदर की बात करते हैं। आज जब ये बजट पेश हो रहा था तो पीटीआई ने यह फैसला किया था कि वो एहतजाज करेंगे। उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ये तय कर लिया था कि एहतजाज करना है हर सूरत, क्योंकि बजट तो वो मुस्तरद कर चुके थे। तो अब जब एहतजाज शुरू हुआ तो वैसे टीवी चैनल्स के ऊपर अक्सर हमने हेडलाइंस चलती देखी है ना कि ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा जब एहतजाज वगैरह होते हैं, नारेबाजी होती है। लेकिन आज ऐवान मछली मंडी का नहीं, लेला मंडी का मंजर पेश कर रहा था, क्योंकि आज बाकायदा जो ये इन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे उनके ऊपर वो तस्वीर थी। इवन ऐवान में भी वो तस्वीर लहराई गई। सिर्फ तस्वीर ही नहीं, फिर इन्होंने बाकायदा जो नारे लगाए हैं वो भी इसी के हवाले से लगाए कि ये लेला बजट है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। इस किस्म के नारे लगा के इन्होंने अपना भरपूर किस्म का एहतजाज किया। और बहरहाल इस एहतजाज में, इन नारों में बजट पेश हो गया। अब ये 2 दिन का गैप रहेगा, 13 को दोबारा से होगा और फिर इसमें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डिबेट होगी, कोई एक आध चीज़ माइनस प्लस होके ये बजट मंजूर कर लिया जाएगा। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। अब आ जाइए ज़रा अडयाला जेल के शोडाउन की तरफ, क्योंकि आज अडयाला जेल में भी मुलाकातों का दिन था। वही सारा मंजरनामा, पुलिस वहाँ पे भी खड़ी है, रोक रही है लोगों को जाने के लिए, नाके लगा के 2 जगहों पे नाके लगाए जाते हैं, एक से गुजरता है दूसरे पे रोकते हैं। इमरान खान की बहनों को, वुकला को, बहुत सारे लोगों को रोका गया। बहरहाल समहाउ 2 बहनें उनकी मुलाकात करने में कामयाब रही। जाने से पहले उन्होंने बताया कि हम आज बहुत अहम पैगाम लेके जा रहे हैं इमरान खान के लिए, ये सरप्राइज़ है, अभी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, बाहर आके बताएंगे क्या है। अभी भी उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन बहरहाल उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने 2 चीज़ें कन्वे की हैं। एक, एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि सारी तंजीमों को ये मैसेजेस चला गया है कि आप लोग तैयारी करें, हम बहुत जल्द एहतजाज शुरू करने वाले हैं। कब होगा उसकी तारीख अभी भी इमरान खान साहब की तरफ से अनाउंस नहीं की गई, लेकिन जाहिर बात है एक मोमेंटम, एक माहौल बनाया जा रहा है, बाहर की ज़रा गर्मी की सूरत हाल को भी देखा जा रहा है। दूसरा ये पैगाम पहुंचाया गया जो कि बजट के हवाले से लिंक है, जो मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहा गया था कि मेरे से मुलाकात के बिना ना ये बजट पेश होगा, ना मंजूर होगा। और आज भी इमरान खान साहब का वही मौक़िफ़ है।
वो कह रहे हैं, अलीमा खान ने ये बताया कि इमरान खान साहब की जानिब से उन्हें बताया गया, उनकी बहनों को जो मुलाकात करने गई अंदर, उनको ये कहा गया कि मैंने अली अमीन गंडापुर को समझा दिया है कि KPK का बजट मेरे मंशूर के मुताबिक होगा, क्योंकि KPK की हुकूमत पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है, इन अ सेंस के वो समझते हैं कि ट्रू गवर्नमेंट वहाँ पर है, फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग है और बहुत सारे लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। तो ये ऐसा बजट होना चाहिए जो सही मानों में आवाम की नुमाइंदगी करता हो। इसलिए मेरे से पूछे बिना या मेरे से मुशावरत के बिना ये बजट पास ना किया जाए। और 2-3 लोगों को उन्होंने कहा, मुजम्मल असलम को भी, कि वो मेरे से आके मिलें। अब देखते हैं कि कब उनकी मुलाकात हो पाती है। जहाँ तक बात है अब कल के शोडाउन की, कल 11 जून है, इमरान खान साहब का जो ज़मानत का केस, सज़ा मौतली का केस, कल वो लगने जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 5 जून को ये केस लगा था, लेकिन इस्लामाबाद में जो नैब के प्रोसिक्यूटर है उनकी तैनाती नहीं हो सकी, तो नैब हुकाम ने दरख्वास्त की थी कि इसको मुलतवी कर दिया जाए, जो कि अदालत ने मंजूर कर लिया और मुलतवी हो गया। कल इस केस की समाअत होने जा रही है। अब इस समाअत में क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर जो कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, साकिब बशीर साहब का भी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी एग्जैक्ट वही बात बताई जो हमारे बाकी रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि अभी तक एज इफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो नैब का जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसकी तैनाती का अमल मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, जिसकी बेस पे उन्होंने अर्जन मांगा था या समाअत मुलतवी करवाई थी, वो तैनाती अभी तक नहीं हो सकी। और अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो नैब के हुकाम अदालत के सामने कल पेश हों और वो कहें कि जनाब ईद की छुट्टियों की वजह से तैनाती का अमल मुकम्मल नहीं हो सका, इसलिए इसको मुलतवी कर दिया जाए, ये हो सकता है। या फिर अगर रातों रात या आखिरी लम्हात तक इसकी तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाता है नैब प्रोसिक्यूटर का, तो वो आके अदालत में ये कह सकता है कि जनाब मैं तो तैनात ही अभी हुआ हूँ, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, इस केस को मुझे ज़रा पढ़ने दीजिए, ज़रा तैयारी करने दीजिए, जो कि हर नए अपॉइंटी का हक है। तो अदालत इन दोनों सूरतों में मुलतवी कर सकती है केस की समाअत। तो उन्हें यह लगता है, कोर्ट रिपोर्टर्स को, कि कभी इम्कान ये है कि एक बार फिर ये केस मुलतवी हो जाए आगे हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए, यानी ये महीना जो है ये किसी तरह से गुजारना है और फिर आगे ईद की दो महीने की गर्मियों की छुट्टियां आ जाएंगी, तो फिर ये मामला तो और 3 महीने तक यानी पेंडिंग हो जाएगा। 1 महीना ये पूरा निकल गया, 2 महीने गर्मियों की छुट्टियां, तो इस तरह से मामला चल रहे हैं। ये इस टाइम सारी सिचुएशन है। इमरान खान साहब इस सख्त गर्मी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद का है, तो 1-2 डिग्री का फ़र्क रहता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 44-45 ही होगा लगभग वहाँ पे। इतनी शदीद गर्मी में अगर कोई वहाँ पे मौजूद है जेल में और उसको खाली इस वजह से उनके केसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। 17 जनवरी को सज़ा हुई, जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया, अभी कितना और लंबा खींचना है कि किसी को आप जेल में कोई शख्स जेल में बैठा, और ये कोई ऐसा केस भी नहीं है कि किसी को पता नहीं है, ये हाई प्रोफाइल केस है, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म का केस है, और इसकी वजह से सियासत में कितना हिजान है वो अलग है, लेकिन स्टिल उसके ऊपर जनाब कोई बात ही नहीं है। तो बहरहाल ये सारा कुछ हो रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। बहरहाल बजट में सारी चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, सारा कुछ बुरा भी नहीं है, कुछ चीज़ें अच्छी भी की गई हैं, तो हम उनको भी ज़रा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तनख्वाहों पे आयत जो टैक्स की शरह थी उसमें काफ़ी हद तक कमी कर दी गई है। फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये कहा गया है कि अगर वो रेमिटेंसेज अपनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान भेजेंगे तो हम उनको 14 अगस्त पर सितारा इम्तियाज़ जो है वो भी दिया जाएगा उनको, या उससे नवाजेंगे। रियल इस्टेट सेक्टर में भी जो आयत कुछ टैक्सेस हैं जो कि इस सेक्टर की ग्रोथ में कमी ला रहे हैं या रुकावट बन रहे हैं, तो उसमें भी कुछ कमी की गई है। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ और बेहतर हो सकता था जो कि नहीं होता हुआ नज़र आ रहा।